पाक तुर्क ताल्लुकात नई बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है IT मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर इत्तफाक हुआ। दहशतगर्दी से निजात के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मसला फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। दिफाई शोबे में पाकिस्तान के साथ मंसूबे शुरू करना तरजीह है। दोनों ममालिक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। मुलाकात अंकारा में सदारती महल में हुई। वज़ीर आज़म और वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। पाकिस्तानी वफ़द में इसहाक डार, अता तारिक, तारिक फातमी शामिल। शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की। लाहौर शहर को जल्द उसकी असली हालत में बहाल किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सयाहों समेत 28 अफराद हलाक, मुताद जख्मी। वाक़या पहलगाम में पेश आया। मरने वालों का ताल्लुक गुजरात और कर्नाटक से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 से 6 हमला आवर मिलिट्री यूनिफॉर्म में आए। सयाहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है यह हालिया सालों में होने वाला बहुत बड़ा हमला है। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया और बीजेपी का वही रिवायती प्रोपेगंडा। हमला होते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने बगैर तहकीकात के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हम खुद दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ऐसे किसी भी वाक़े की मजम्मत करते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा मनगढ़ंत और झूठा है। भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। भारत पहले ऐसे वाक़यात की तहकीकात करे। साबिक सिफारतकार जमील खान बोले इल्ज़ामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। भारत को पहले वाक़े की तहकीकात कराना चाहिए। नहरों के इशूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशीर सियासी अमूर सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे, हमें आप इतना दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर तो होगा जी। सेनेट पानी चोरी नामंजूर के नारों से गूंज उठी। पीपल्स पार्टी और PTI के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर सैफुल्ला अबरू का चेयरमैन डाइस के सामने धरना। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक को हेडफोन्स लगाकर खिताब करना पड़ा। कहा कोई चीज़ बिल्डोज नहीं होगी, मामले पर बैठकर बात करेंगे। PTI के शिबली फराज पीपल्स पार्टी पर ही बरस पड़े। कहा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर मुमलिकत ने जुलाई में किनाल से इत्तफाक किया और तकरीर में मुखालफत भी की। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर शेर रहमान ने कहा गुफ्तगू से मामला हल होता है लेकिन हमें बात का मौका न मिला। पीपल्स पार्टी को मज़ाहमत की सियासत करना आती है, हमें दिफार से लगाया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नहरें कभी नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा हर गारंटी देने को तैयार हूँ। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। वज़ीर आज़म को भी नहरों पर नताइज की संगीनी का अंदाज़ा है। जुलाई 2024 से नहरी मंसूबों पर काम और नवंबर से एक्निक में मंजूरी रुकी हुई है। अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया? वकील और कौम परस्त एहतजाज ज़रूर करें मगर अपने लोगों को तकलीफ ना दें।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहरिक शर्जील मेमन के साथ 3 बार राब्तों के बाद सिंध की मुख्तलिफ जमातों से भी राब्ते। JUI को मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का असपलेजो को फ़ोन, वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए बुलाया। कहा मसले को वज़ीर आज़म गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के राशिद सोमरू से भी राब्ता। राशिद सोमरू का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने कहा ताना देने वाले हमारे वोटों से ही सदर बने, बयान देने की एक हद होनी चाहिए। PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें। मैं दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं, और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं। पीपल्स पार्टी का लीगी बड़ों से वुज़रा को रोकने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा नून लीग के वुज़रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, अगर ना समझे तो फिर हम अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। शायद पंजाब हुकूमत चाहती है सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आएँ और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासिर हो। राना सनाउल्लाह का फ़ोन आया, कहा कि वज़ीर आज़म मामले को हल करना चाहते हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज न रुके, सिंध भर में रैलियां और धरने। सक्खर के बबलो बाईपास पर वकला का 5वें रोज भी धरना। कराची मलीर बार का नेशनल हाईवे लिंक रोड पर एहतजाज। लिंक रोड टी क्रॉसिंग आने और जाने वाले दोनों रोड्स ट्रैफिक के लिए बंद। गुलशन हदीद के करीब भी वकला का एहतजाज। कराची से ठट्ठा जाने वाली सड़क बंद। कराची सिटी कोच में भी वकला का बाइकॉट। वकला की रेलवे ट्रैक, हवाई सफर और बंदरगाह भी बंद करने की धमकी। सिंध से पंजाब का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। कंटेनर्स, माल बरदार गाड़ियाँ और लोडर्स फंस गए। करोड़ों का सामान खराब होने का अंदेशा। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। बानी PTI शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहम। वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख वकास अकरम को शेर अफजल को दो टोक जवाब देने की हिदायत। बानी PTI का माइंस एंड मिनरल्स बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुला लिया। कानून की अमलदारी पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की हिदायत। पार्टी लीडरशिप को तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने का पैगाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और इस्लाहात में पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की डोइचे बैंक के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार। पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा की ख्वाहिश शामिल। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के पैनल मुबाहिसे में शिरकत। ऑडिट्स मुतारिफ कराने के इक़दाम को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर से भी मिले। इससे कबल वज़ीर ख़जाना ने आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मौशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। जल्द ही एक सरकारी वफ़द अमरीका जाएगा। पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई नौइयत के मनसूबे ख़त्म करने का मुतालबा। वफाक 168 सूबाई तरक्याती मनसूबे बजट से निकालने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक 168 तरक्याती मनसूबों की लागत 1100 अरब रुपये है। तरक्याती मनसूबों पर वफाक 300 अरब रुपये खर्च कर चुका। मनसूबे मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 800 अरब रुपये खर्च करना थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायज़ा इजलास। मादनियात के ख़जाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतल्लिक भी इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ।
जहानी पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज़ अदा की जाएंगी। ताबूत आज सेंट पीटर्स बसिलिका मुंतकिल किया जाएगा। वसीयत के मुताबिक तदफीन बसिलिका ऑफ सांता मारिया में गौर में होगी। आखिरी रसूमात में अमरीकी सदर, फ्रांसीसी, अर्जेंटाइन, यूक्रेनी सदर समेत कई सरबराहान मुमलकत शरीक होंगे। पोप फ्रांसिस का इंतकाल फालिज और उसके नतीजे में दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। मौत का ताल्लुक हालिया नमूनिए से नहीं था। पापाए रूम सुबह 6 बजे उठे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद चल बसे। पोप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया तकारीब। न्यूयॉर्क रोशनियां जलाकर पोप को खिराज अकीदत पेश किया गया। पेरिस के आईफेल टावर की शमें भी 1 मिनट के लिए बुझा दी गईं।